बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग से मटन नमकीन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 किलो मटन का गोश्त। मैं यहाँ पर मटन का गोश्त फैट के साथ ले रही हूँ। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मटन के पीस यूज़ नहीं करने, बल्कि आपने छोटी बोटियाँ ही यूज़ करनी है। गोश्त को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 छोटा खाने का चम्मच नमक लगाकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको आधा घंटा या घंटा आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ लेना है। अगर आप इस मेथड से नमकीन रोस्ट बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग सा नमकीन रोस्ट बनकर रेडी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त को इस तरह छोड़े आधा घंटा हो चुका था। अब दूसरी साइड पर लूँगी एक कुकर। इसके अंदर तमाम गोश्त को ऐड कर देंगे। 10 से 12 अदद साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 4 बड़े खाने के चम्मच साबित लहसुन ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 लीटर के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे आधा छोटा खाने का चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के अलावा इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से कर देंगे कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 सीटी आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, देन फ्लेम को लो कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। 20 से 30 मिनट अच्छे से पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गोश्त काफ़ी अच्छे से गल चुका है और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम गोश्त कितना अच्छे से गल चुका है। एक बोटी का आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। आपने इस तरह से हाथों की मदद से बोटी को चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट रही है। अच्छे से गल चुका है गोश्त। 1 खाने का चम्मच भरकर सफ़ेद मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे, यानी कि वाइट पेपर पाउडर। आप यहाँ पर अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो यहाँ पर आप काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर का भी टच देंगे। आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगेन से अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप सफ़ेद मिर्च की जगह भी इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आपने 1.5 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ही ऐड कर देनी है। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे अपनी प्लेट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है। एक बार इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल से घर के मसालों से ये बनकर रेडी हो जाता है। आप इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, खुद खाएँ। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। यहाँ पर अब मैं आपको एक बोटी को तोड़ कर दिखाती हूँ। मैं हड्डी की मदद से इसको उठाऊंगी और इसको हल्का हल्का प्रेस करूंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोश्त कितने आराम से टूट रहा है। बिल्कुल नरम और मुलायम सा ये मज़ेदार सा नमकीन रोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी नमकीन रोस्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।